तो अर्शी फोर्थ सेमेस्टर एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज के स्टूडेंट बताने वाला हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं कि 2022 से लेके 25 तक के जो भी पेपर हुए हैं ना, उन सभी को एनालाइज किया गया है एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकले हैं। तो हर यूनिट से 5 मोस्ट टॉपिक हैं, मतलब वही है 5 यूनिट है तो 25 रहने वाले, और 25 में से आराम से 6-7 क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक्स करके जाते हो आराम से आप एग्जाम में पास हो रहे होंगे, और पास नहीं अच्छे खासे नंबर भी ले आओगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था भैया सीओए की वीडियो लेके आइए, बट मैं इसको इसलिए डिले कर रहा था बिकॉज मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं है। ठीक है, और मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया उसके लिए प्रॉपर मैं रिसोर्स देता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए तो यही कर लो, नहीं, रिसोर्स भी आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, इस सेमेस्टर मैंने लेक्चर्स तो प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपको कम से कम इसके नोट्स मिल जाए हैंड रिटन। ठीक है, जिससे अगर आप पढ़ भी रहे हो, किसी के लेक्चर देख भी रहे हो, तो आप लेक्चर से उसको समझ लो एंड मेरे नोट्स आके आप रेफर कर लो, जिससे आपको क्या हो, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। आपने वहां से समझा, यहाँ नोट्स से आके पढ़ लिया और हो गया, एग्जाम फोड़ के आ गए। ठीक है, तो वो रिसोर्स मैंने थोड़ा सा बनाने में टाइम लग गया एंड इसलिए बाकी आपके तीनों नोट्स तो बन चुके हैं, अपना एसई के भी और अपना एडा के भी, ओएस के भी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बस ये बचा था सीओए, तो इसके भी मैंने नोट्स बना दिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट पहले अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं एंड देन फिर नोट्स के बारे में बताऊंगा कि उसको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट जो है ज्यादातर आपका थ्योरी बेस होने वाला है। ठीक है, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा भैया सीओए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यहाँ पे ये जो है इसका कोड नंबर है और ये प्रॉपर इसका नाम है। ठीक है, अब इसके नाम में ही बहुत सारी चीज छुपी हुई है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, इस सब्जेक्ट में जो बात हो रही होती है ना, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बात हो रही होती है। कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरह से फंक्शन कर रहा होता है वो चीज अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर यूनिट नंबर 1 की बात करें तो ये रहे बेसिक स्ट्रक्चर और कंप्यूटर। इसके अंदर ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाना है। ठीक है, सबसे पहला हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये हर बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड हो गया आरटीएल क्या होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें ना, यहाँ पे बूट्स मल्टीपल एल्गोरिथम लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर बताऊंगा इसको कैसे पढ़ोगे आप। ठीक है, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बूथ मल्टीपल एल्गोरिथम, इसके अंदर ये रहा पूरा। ठीक है, देन फिर अपने पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, ये रहे उसके। ठीक है, उसके बाद साइंड एडिशन, साइन सब्ट्रैक्शन, ये बेसिकली न्यूमेरिकल होने वाले हैं। यहाँ पे यूनिट 2 से ज्यादा आएगा क्योंकि कंप्यूटर अर्थमेटिक, मतलब वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे करता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, वो चीज इसमें करना है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको बताना है, ये एएलयू क्या होता है उसको बताना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिट नंबर 3 की बात करें, इसमें इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 मोस्ट टॉपिक। यूनिट नंबर 4 की बात करें, इसके अंदर कैश मैपिंग टेक्निक, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, कैश मेमोरी परफॉर्मेंस, और साथ में रेम और रोम क्या होती है। ठीक है, एंड लास्टली आपके पास मल्टी प्रोसेसर क्या होते हैं, जिसमें पाइपलाइन, आरआईसी, सीआईसी, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, वेक्टर प्रोसेसिंग, और साथ में इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये 25 टॉपिक अगर आप कर लेते हो आराम से, आप एग्जाम में 35 से लेके 40 मार्क्स के ऊपर आप फोड़ दोगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज हो गई। उसके अलावा मैंने क्या है कि थोड़े से जो है आपके लिए एक पेपर पैटर्न बनाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पेपर है, ये एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, वो पेपर बनाए। जैसे मान लो वही सेम चीज है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, विथ ब्लॉक डायग्राम, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से 2 को कोई एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 2 बोथ मल्टीपल एल्गोरिथम, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा। ठीक है, देन फिर अपना ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये पूरा बेसिकली बोल सकते हैं पेपर है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा होगा। इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो नहीं, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आईएमपी। ठीक है, मतलब ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, तो उसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। ठीक है, अब सेकंडली भैया ये सब्जेक्ट को अपन लोग कहाँ पढ़े, इसके लिए मैं बोलूंगा अभी आपको बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी अभी बिल्डअप नहीं किया है, तो मैं इसलिए किसी का रिकमेंड नहीं कर सकता, बट मैं फ्री एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, फ्री प्लेटफॉर्म क्या है, सर आपको यूट्यूब पर डालना है सीओए प्लेलिस्ट। ठीक है, बहुत सारी अच्छी प्लेलिस्ट आ जाएगी, गेट स्मीशर करके है। मैंने उस टाइम पे जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तब मैंने उनसे पढ़ा था, तो उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे ज्यादातर ये सब्जेक्ट थ्योरी है, इसलिए मैंने नोट्स बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज्यादा पैसे खर्च करने की बजाय आप 49 रुपीज आप नोट्स में ये खर्च कर सकते हो। ठीक है, और मैं ये बोलूंगा यार कि पता है, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ छोटी सी, कि ये जो आप छोटा सा प्राइस पे करते हो ना, 49 रुपीज चाहे, ये किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत छोटा होगा, बट ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा पूरा चलाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग अगर पे करते हो ना, इसकी वजह से ये सारी चीजें, चाहे वो लाइट्स हो गई, चाहे वो सारी चीजें हो गई, ये चलती है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि यार नहीं भाई, हम लोग कुछ और स्कैम करके ले लेंगे, काहे के लिए 49 रुपीज भी पे करें। तो ये चीज़ है कि यार आपको टाइम टू टाइम, जैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिकमेंड करते हो, बस आप बोलते हो भैया मेरे को इस सब्जेक्ट की चाहिए, और आपको मिल जाते हैं ना, वो इसी वजह से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस चला रहा हूँ, है ना। तो ये छोटी चीज है कि यार अगर मैं किसी चीज को पेड रख रहा हूँ ना, उसका एक रीजन होता है कि आपको फ्री भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो इसका आप मिसयूज ना करें, वो मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी इंटेंशन के साथ मैं कर रहा हूँ, तो वो भी आप अच्छी इंटेंशन, क्योंकि
समझ पा रहे हैं ना, तो ये प्रॉपर चीज है, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने सीयूए के जो है लॉन्च किए हैं, इसके अंदर बेसिकली वही है कि यार आप आराम से समझ पाए एग्जाम में किस तरह 7 to 8 मार्क्स में, क्योंकि मैं जब भी आपको लिए वीडियो बनाता हूँ एग्जाम स्ट्रेटजी की, उसमें बताता हूँ यार आपको एग्जाम में बेसिकली खिचड़ी बना के नहीं लिखना है, ठीक है। 7 to 8 मार्क्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है पॉइंट बाय पॉइंट, वो चीज लिखनी है। तो वही चीज मैंने इस नोट्स के अंदर डाल के रखी है, और बहुत सारे जो पिछले बच्चे हैं उनको ये चीज पसंद आई है, इसलिए आप लोग भी डिमांड कर रहे थे भैया सीयूए के नोट्स भी जल्दी ला दो, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी चीज बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला अपने पास टॉपिक हो गया कि यार भैया आपको समझाना एक्सप्लेन करना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर क्या होता है ये बताओ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले तो एक डायग्राम प्यारा सा बना के आओगे बेसिक कंप्यूटर का, ठीक है, जिसके अंदर हर एक चीज लिखेगी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, रजिस्टर, ये सब रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इंट्रोडक्शन बताओगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में सब हर एक चीज बताई, एक्सप्लेन करना हाउ अ कंप्यूटर इज डिजाइंड, हाउ इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर, ये सारी चीजें, ठीक है। डेफिनेशन आप बताओगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन और इंटरनल वर्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इट एक्सप्लेन बोथ फंक्शन और फंक्शनल डिजाइन जिसको अपन आर्किटेक्चर बोलते हैं, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको अपन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वही चीज नीड हो गया, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, देन फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करा, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन बताया, ब्लॉक डायग्राम प्यारा सा बनाया, स्टेप्स बताई कि किस तरह से फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है, एग्जांपल्स बताया, एडवांटेज बताया, एप्लीकेशन बताया, और इस तरह से अपना कंप्यूटर खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का क्या टाइप से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वही चीज इंट्रोडक्शन आप बताओगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर वही एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये, ठीक है। अब एनालॉग को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद अपना डिजिटल कंप्यूटर है ना, उसके बाद थर्ड हो गया अपने पास हाइब्रिड कंप्यूटर, इसी तरह से पूरा का पूरा आपके नोट्स होने वाले हैं, ठीक है। आपने पहले भी देखे होंगे, तो ये एक चीज है बेसिकली। मेरा मेन इंटेंशन वही है ये नोट्स का बनाने का कि यार मिनिमम आपको पढ़ के समझ में आ रहा हो, ठीक है, और जो इसको आप कैसे आप रेफर करोगे वो चीज थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास एक सीओए सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे पता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए, 25 जो है टॉपिक है, सबसे पहले इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला टॉपिक उठाया क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर और माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर। तो आप इस नोट्स के अंदर आए, नोट्स के अंदर ढूंढा भाई वो टॉपिक कहाँ है, ठीक है। तो अपन अगर इसमें आए, सबसे पहले हेडिंग पे पास जाएंगे, ठीक है। हेडिंग में अगर आप देखोगे तो हेडिंग में अपने पास कौन सा आ रहा है, ये वाला टॉपिक, हेडिंग में क्या डाला ही नहीं है क्या मैंने, चलो इसको मैं चेक करूंगा, शायद ये कंट्रोल यूनिट के अंदर है ना। तो टॉपिक नंबर 10, तो अपन क्या आएंगे वापस, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हुई, तो टॉपिक नंबर 10 यानी कि लास्ट वाला ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन कर लेंगे, तो यहाँ पे इसके पहले वाला टॉपिक होगा, है ना, तो ये आ गए कंट्रोल यूनिट। हाँ देखो, अब ये वाला कंट्रोल यूनिट टॉपिक के अंदर आए, जो कि अपने हेडिंग में देख लिया कि भाई कौन सा किस में, सब लास्ट सेकंड में है, तो अपन लास्ट सेकंड पे आ गए। अब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, अब आपसे पूछा गया भैया हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और अपना माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन बता रहे होंगे कंट्रोल यूनिट आखिर होता क्या है, ठीक है। देन फिर अपन डेफिनेशन देंगे, उसकी नीड बताएंगे कंट्रोल यूनिट की, उसके बाद फंक्शन बताएंगे कंट्रोल यूनिट के, भैया फैच करना, डिकोड करना, जनरेट करना और कंट्रोल डाटा फ्लो, ये सब, ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद स्टेप्स बता दी, एंड देन फिर आए अपन लोग किसके ऊपर, अपन आए उसके टाइप्स के ऊपर, और टाइप्स में ही अपने कौन सा आता है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये अपन एक डायग्राम बनाएंगे, टाइप्स बताएंगे और उसके हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम। अब हार्डवेयर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसमें अपना डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सेम चीज अपन माइक्रो प्रोग्राम को भी करेंगे, इसके बीच में अगर कंपैरिजन पूछा जाए वो भी अपन बताएंगे, ठीक है, और एडवांटेज एप्लीकेशन बता के पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो अपने ये 25 टॉपिक है इसको अपन लगा रहे होंगे, समझ में आया, ठीक भैया। तो ये प्रॉपर चीज रहेगी, और इसी वजह से कि यार नोट्स भी मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूं, कम से कम एक रिसोर्स तो बता दूं कि यार आप कम से कम गाली तो ना दो कि भैया आपने कम से कम वो नहीं करा है, लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं किए, तो आपने नोट्स तो हमारे लिए कर दिए, जिससे वजह से थोड़ी तो हेल्प हो गई, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें, तो आपके 4 सब्जेक्ट जो भी हैं, चाहे वो अपना सीओ हो गया, एडा हो गया, एससी हो गया, ओएस हो गया, 4 सब्जेक्ट आपके नोट्स हैं। अगर आपको नीचे किसी भी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ नहीं करना है, lastmomentengineers.com डालना है, वेबसाइट आपके लिए प्रॉपर बना दिया, ऐप भी बना दिया है, पर नोट्स आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे, वेबसाइट डालना है, डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन पे जाना है, लॉगिन कर लेना, और वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको परचेज करना आप आराम से पढ़ो, और वो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। आपने परचेज कर लिया, पेमेंट कर दी, अब क्या होगा कि यार आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, पहले आप देख लेना ऊपर लॉगिन है या नहीं, ठीक है। जो आपने परचेज किया होगा उस पर बाय नाउ की जगह डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो नहीं किया होगा उसको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज है, आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये रिसोर्स जो बताया वो भी पसंद आया होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं। लास्ट चीज कि यार जो ये नोट्स हैं सीओए के, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वो आप डायरेक्ट देख सकते हो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पीडीएफ है, इसका लिंक एब्सोल्युटली फ्री है, तो ये नीचे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं, सबके लिए बाय बाय।